और ये चीज़ एक बात है, एयरफोर्स के बारे में अभी पेपर हाल ही में पोस्टपोन्ड हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिस देश के अंदर शिक्षक छिपकर पढ़ा रहे हो और नेता हैं वो रैलियां खुलेआम कर रहे हैं, दिन दहाड़े एक आदमी के ऊपर एक चढ़ा जा रहा है, ये स्थिति बनी हुई है, और आप एयरफोर्स का एग्जाम पोस्टपोन कर देते हैं, आप कोचिंग्स बंद कर देते हैं, स्कूल बंद कर देते हैं, लेकिन रैलियों में लाखों की भीड़ हो रही है, आप उसमें कोई मनाही नहीं करते। और मैं इस देश के उन तमाम जिम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूं कि जरा विचार कीजिए, क्या ये जो सरकार या सत्ता में बैठे लोग हैं ये जो कर रहे हैं, इससे आपकी जो रगों में खून बह रहा है ये खौलता नहीं है। एयरफोर्स का एग्जाम, बच्चा पूरा माइंड मेकअप बनाया विनय भाई, पूरा माइंड मेकअप, उसका पेपर आने वाला, 2 से 3 दिन रह गए, वो पेपर देने की तैयारी में है, आपने उसका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है। अभी बंगाल में चुनाव चल रहा है, आप वो पोस्टपोन करिए, जब तकलीफ खुद होगी ना तब आपको पता लगेगी। आप तो राजा हैं, और हम तो ये सुने हैं कि दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, राय से नहीं। आप राजा होकर अपने ही कानून को नहीं मान रहे हो, आप हम पर कानून थोपते हो। हम मानते हैं, अगर हम नहीं भी मानते हैं तो आप डंडा के बल पे मनवाते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपके रैलियों में लाखों की भीड़ हो रही है, उसमें कोरोना नहीं फैल रहा है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, सब चीज नहीं कुछ है, नहीं, वही मेन चीज है, कुछ भी नहीं है वहां। यहाँ तो टीचर चाहते हैं कि अलग अलग बच्चों को बैठाल के पढ़ाया जाए, मास्क भी लगा के पढ़ाना चाहता है, लेकिन उस पे सरकार की आंखें बंद हो चुकी हैं। और आजकल तो बड़ा मीम्स भी बन रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो रैलियों में चले जाओ। हाल ही में मैंने भी सुना है। तो इन चीज़ों को तकलीफ होती है, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं आवाज़ उठाता रहूँगा विनय भाई, आपने मुझे देखा है, इतने दिनों से मुझे जानते हैं, मैं आवाज़ उठाता हूँ, और इस देश के तमाम लोगों से कहना भी चाहता हूँ कि देखिए, मेरा तो ये है कि जुल्म के इस दौर में जुबां अपनी खोलेगा कौन, और अगर हम भी चुप हो जाएंगे तो फिर बोलेगा कौन। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं कि जुल्म के इस दौर में जुबां अपनी खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप हो जाएंगे तो फिर बोलेगा कौन। और आपके लिए कहेंगे कि जुल्म इतना बुरा नहीं है जितनी बुरी तुम्हारी खामोशी है, बोलना सीखिए वरना पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी। मैं लगातार हर मुद्दे पर अपनी बात को बड़ी ही बेबाकी तरीके से रखता रहता हूं, और आपसे भी अनुरोध करता हूं कि बोलिए, वरना आने वाली पीढ़ियां आपको कायर कहेंगी, गद्दार कहेंगी।